आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ अ मेटल हैज़ लो ऑक्सीजन एफिनिटी देन द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल मे बी कैरिड आउट बाय। तो अगर कोई मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिनिटी कम है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी बॉन्ड नहीं बनाता है, तो उस मेटल का हम प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड लिखा हुआ है वो लिखा है लिक्वेशन। लिक्वेशन जो होता है वो उन ओर्स के लिए होता है जो जल्दी मेल्ट हो जाती है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो लिक्वेशन में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो जल्दी मेल्ट नहीं होती हैं, और जो हमारी ओर है वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो ओर जो होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और वो मेल्ट होके और एक हम ऐसा सा बना देते हैं। यहाँ पर हम ओर रख देते हैं इम्प्योरिटी के साथ में, एंड यहाँ पर हम उसको हीट करते हैं, तो और मेल्ट होके यहाँ से बह के यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाती है। एंड जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होती हैं, तो वो यहीं पे रह जाती हैं। तो इसमें ऑक्सीजन की एफिनिटी का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर्स से रिलेटेड है। डिस्टिलेशन में जो ऐसी ओर्स होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, तो ऐसी ओर्स को क्या करते हैं, हम बॉईल करते हैं। एंड देन क्या होता है कि जो ओर होती है उसके वेपर्स क्रिएट हो जाते हैं, एंड वो यहाँ पे चले जाते हैं। दूसरा कंटेनर उसको एक जॉइन कर देते हैं, एंड दूसरे कंटेनर में वेपर बन के हमारी जो ओर है वो प्योर यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसी में रह जाती हैं। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन एफिनिटी का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जोन रिफाइनिंग में क्या किया जाता है कि हमारे पास एक ऐसा सा पाइप टाइप का कुछ होता है। यहाँ पर हम इम्प्योरिटी और जो हमारी ओर है वो उसको फिल कर देते हैं, एंड फिर हम इसको हीट देते हैं, जिससे ये जो पूरा जो मिक्सचर है वो मेल्ट हो जाता है। पर ऐसा होता है कि हमको बस हमारा जो मेन प्रिंसिपल वो होता है वो ये होता है कि जो हमारी इम्प्योरिटी है वो मेल्ट में ज़्यादा सॉल्युबल है, या और मतलब हमारे पास जो हमने यहाँ पर मिक्सचर तैयार किया हुआ था उसमें हम और इम्प्योरिटी दोनों डाल रहे हैं। मेल्ट करने के बाद जो हमारी और ज़्यादा सॉल्युबल होगी या इम्प्योरिटी, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी होती है वो सॉल्युबल होके यहीं पे रह जाती है, और जो हमारी और है वो आगे निकल जाती है। मतलब जो इम्प्योरिटी है वो मेल्ट में सॉल्युबल हो जाती है, और जो हमारी और है वो आगे निकल जाती है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की एफिनिटी का कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा आया है प्रोसेस क्यूपिलेशन। तो क्यूपिलेशन जो प्रोसेस है वो हमारा एजी जो मेटल है उसको उसकी रिफाइनिंग के लिए यूज़ होता है। एजी जो है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत कम है। तो इसमें क्या होता है कि एजी जो होता है उसमें उस मेटल में जो इम्प्योरिटी है वो पीबी की होती है। तो इसमें क्या होता है कि एजी और पीबी का जो मिक्सचर होता है उसमें हम डाल देते हैं एयर पास करवाते हैं, तो एयर में ऑक्सीजन होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो पीबी होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पीबीओ बना लेता है, और जो एजी रहता है वो रिएक्ट नहीं करता है। तो जो पीबीओ बन जाता है तो उस पीबीओ को हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो हमारा मिक्सचर है उसमें से जो एजी है वो बच जाता है। तो जो एजी है उसको अलग कर लिया जाता है। इस तरह से रिफ़ाइन हो जाता है, क्योंकि एजी की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ वो कम होती है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा क्यूपिलेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।